So hey everyone, once again I welcome you all on my channel. So in today's video we will going to discuss about Wheatstone Bridge, which is a most important topic of chapter number 3 current electricity of physics class 12th. Now let's start the video. So the first question is what is Wheatstone Bridge? इसका मतलब कि हमें इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल, इसके प्रूफ, इसको सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना होगा ये होता क्या है कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद ही हम इसके प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग एंड इसका प्रूफ समझ पाएंगे। ठीक है, सो पहले हमको समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। सो इसकी जो स्टेटमेंट है देखो, इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग इट सो एज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेटर विथ 3 नोन रेजिस्टेंस। ऐसा है कि इट इज द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन विच 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, in which 3 resistances are known resistance and 1 is your unknown resistance. So जो 3 रेजिस्टेंस होते हैं उनमें से एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है और 2 नॉन रेजिस्टेंस होते हैं और एक जो होता है अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सो देखो जब हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं, सो जो मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेट करो कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है ये नॉन रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज जब हमने बनाया तो इसमें 4 रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, जिसमें कि 3 रेजिस्टेंस जो हमारे नॉन रेजिस्टेंस है। नॉन रेजिस्टेंस मीन्स कि सारे जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, एंड 1 इज़ योर अननोन रेजिस्टेंस में अननोन रेजिस्टेंस जो कि हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड करना है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, व्हीटस्टोन के ब्रिज के ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं, इसमें इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसका प्रूफ अगर आपने करा होता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो इस पर बेस्ड होते हैं उनमें यही एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने बोला होता है। ठीक है, तो जब ये 3 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट थे और एक हमारा अननोन था, ठीक है, एक हमारा अननोन था और 3 रेजिस्टेंस हमारे नोन हैं। सो इन 3 नोन रेजिस्टेंस में एक होता है हमारा एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब नोन तो होता है बट इट इज़ अ एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, दिस वन। ठीक है, सो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि हम इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि एडजस्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एडजस्टेबल इन नेचर। जब जिस रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं सो दैट की जो वैल्यू ऐसी आए जो इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन को करवाए। ठीक है, अब अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा तभी हम इसके प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे प्रिंसिपल क्या होता है, सो प्रिंसिपल हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, it works on the principle of null deflection of galvanometer. ठीक है, दैट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेज आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर जब भी हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के साथ, उस गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब जो रेजिस्टेंसेज आपस में कनेक्टेड हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में या फिर रेजिस्टेंस ब्रिज में, क्योंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को रेजिस्टेंस ब्रिज भी कह सकते हैं, सो उस ब्रिज में अगर गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड है, अगर उसमें नल डिफ्लेक्शन है, कोई भी राइट या लेफ्ट की तरफ उसकी जो सुई है डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और उसका डिफ्लेक्शन नल है, एक स्टेबल पॉइंट पे है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ इस तरह की सीन होता है, ऐसे करके हमारा स्केल होता है जिसपे कि कुछ मेजरमेंट्स होती हैं और बीच में एक जीरो पॉइंट होता है। सो नल डिफ्लेक्शन कब होता है, जब वो सुई जो गैल्वेनोमीटर की होती है वो जीरो पे होती है, ना राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है एंड ना ही लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो यही हमारा क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन होता है। सो जब भी हमारे गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस ब्रिज में या व्हीटस्टोन ब्रिज में जब भी हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसका सिंपल साधा मतलब है कि जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं उस व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो उनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, सो अब हम पहले हम इसको पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज पी एंड क्यू आर नोन रेजिस्टेंसेज, यानी ये जो पी और क्यू है जो मैंने यहाँ पे नेम कर रखे हैं, पी और क्यू रेजिस्टेंस, ये जो हमारे हैं नॉन रेजिस्टेंस है। इट मीन्स कि इनकी वैल्यू हमें गिवन है या फिर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड आर इज़ योर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, और जो ये हमारा आर है ये हमारा कौन सा है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से जब हमें पता चल जाएगी कि इसकी वैल्यू नल हो रही है, यानी गैल्वेनोमीटर की स्केल में डिफ्लेक्शन जो है सुई की वो ना राइट जा रही है ना लेफ्ट, और वो नल पोजीशन पे है, यानी कि जीरो पे है, स्टेबल पोजीशन पे है। सो हम उस तरह से इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, दैट्स वाई इट इज़ योर एडजस्टेबल रेजिस्टेंस एंड जी इज़ योर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और ये जो जी है ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड एस इज़ अननोन रेजिस्टर, और ये जो एस है ये हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है।
ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और ये स्टेटमेंट इतना लिखना ज़रूरी है, अगर एग्जाम में भी आपका इसका प्रूफ आता है तो पहले आप इसको ज़रूर लिख लेंगे कि इसमें आपने जो भी ड्रॉ किया है इस डायग्राम के बारे में पूरा चीज़, कि पी और क्यू हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, आर हमारे एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और एस जो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, एंड जी क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है या फिर गैल्वेनोमीटर है, सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपना प्रूफिंग स्टार्ट करोगे। ठीक, सो इसका प्रूफ देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पी और क्यू आर और एस है, सो इसका प्रिंसिपल क्या है, हमें उसी को प्रूफ करना है बेसिकली। तो प्रिंसिपल सिर्फ इतना था कि ये नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, और नल डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में होता है, इसका मतलब जो हमारे ये रेशियोज होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, उस हिसाब से हमें इस आर यानी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना होता है। इक्वल टू 0 का सिचुएशन रख के हमें इसको प्रूफ करना है कि हमारे जो आपस के रेजिस्टेंस का रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, तभी हम उसको इसके कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, सो हम लेते हैं इन लूप ए बी डी ए, इट इज़ योर ए बी एंड डी एंड ए। ठीक है, ये लूप है हमारा ए बी डी ए। आई होप आपने के वी एल एंड के सी एल रूल पढ़ा होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई के वी एल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करेंगे। सो हमने लिया जैसे कि हमारी डायरेक्शन ऐसे ली, इस लूप में हमने इस लूप का डायरेक्शन ऐसे लिया है। ठीक है, सो अगर हमारा यहाँ से करंट फ्लो होता है आई, और यहाँ पे जाता है I1, यहाँ करंट जा रहा है I2। ठीक है, यहाँ चला गया I1 I2, बिकॉज करंट क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ से तो गया I, बट यहाँ इस पॉइंट पे जाके दो जंक्शन हो गए, सो I1 और I2 हो गया। जब यहाँ से गया तो यहाँ पे IG करंट आया, बिकॉज ये गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया। सो यहाँ वाला करंट कितना बच गया, जब यहाँ से I1 गया जिसमें से IG यहाँ चला गया, सो यहाँ पे बचा क्या, I1 माइनस IG। इसका मतलब कि I1 तो गया था, लेकिन IG जब यहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया गैल्वेनोमीटर में, सो बचा कितना, पूरे I1 में से IG अगर चला गया तो बचा यहाँ पे सिर्फ इतना I1 माइनस IG। उसी तरीके से अब यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG। ठीक है, समझ आया ना कि I2 जब यहाँ से आया, IG यहाँ से आया, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। यहाँ पे जब IG आ गया और I1 यहाँ जा रहा था, IG यहाँ आ गया, तो यहाँ पे I1 में से IG माइनस हो गया, बिकॉज I1 में से IG बट गया, इतना कम हो गया, सो यहाँ पे माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे IG भी यहाँ आ रहा है, I2 भी यहाँ आ रहा है, सो इन दोनों का क्या हो गया, सम। ठीक है, अब जब देखो I1 माइनस IG यहाँ पे आ रहा है और ये भी यहाँ पे जा रहा है, यानी कि जंक्शन पे ये दोनों ऐड होंगे। जब हमने इन करंट्स को ऐड किया आपस में, तो देखो IG तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, I1 प्लस I2 विच इज़ इक्वल्स टू I। जो करंट I यहाँ पे बट गया था I1 और I2 में, वही करंट यहाँ पे I1 और I2 क्या हो गया, ऐड। सो हमारा I जो जितना यहाँ से निकला था उतना ही हमारा इस टर्मिनल पे आके ख़त्म हो जाएगा। जितना इस टर्मिनल से I करंट निकला था और इस लूप में गया था, उतना ही करंट यहाँ से वापस हमारे इस टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इन लूप ए बी डी ए अप्लाई के वी एल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने क्या करना है, जैसे हमने डायरेक्शन ले ली, ये अपने हिसाब से कोई भी डायरेक्शन लूप की ले ली ये। ठीक है, सो अब देखो जब हमारा इसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, जो हमारे एक पूरा लूप होता है, उस पूरे लूप में वोल्टेजेस का सम या एल्जेब्रिक सम विच इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, सो हमने वोल्टेज लेना है, सो यहाँ पे हमारे पास करंट है और रेजिस्टेंस है, सो V इज इक्वल्स टू आई आर ना, सो वोल्टेज इज इक्वल्स टू I1P और यहाँ पे आया IG प्लस IG एंड ये हो गया I2R, बट ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ लूप ऐसे आ रहा है। सो ये दोनों तो इसी डायरेक्शन में थे, सेम लूप वाले डायरेक्शन में जो हमने लिया है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, लाइक ये लूप ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और करंट इस तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इस लूप के। सो इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लेते हैं, KVL लॉ में क्या बोला हुआ है, इसलिए कि जो एल्जेब्रिक सम होता है यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखा जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमें I2 नेगेटिव में आ जाएगा, I2R। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही कहते हैं हमारा KVL लॉ कि जो हमारे वोल्टेज के सम होते हैं, एल्जेब्रिक सम, वो क्या होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं इन लूप
इन लूप बी सी डी बी, ठीक है, बी सी डी बी, और यहाँ पे भी हमने ऐसे करके अपने हिसाब से लूप ले लिया, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, आप चाहो तो इस डायरेक्शन में ले सकते थे, आप चाहो तो इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, ये आप पे डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैंने इस तरह से लिया है, सो इस तरह से मेरा ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन भी आएगा, और अगर आप दूसरे तरीके से लेते हो तो आपके उस हिसाब से आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन आएंगे, बट आंसर, फाइनल आंसर आपका हमारा सेम ही होगा, ठीक है। सो इन लूप बी सी डी बी, जब हमने इस साइड किया है, सो हमारा जो ये है करंट इस साइड आ रहा है, लूप भी इस साइड ही जा रहा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, सो ये तो पॉजिटिव ही होगा, I1 माइनस आई जी इंटू में Q, ये हमारा R है, ये पूरा करंट है, I1 माइनस आई जी बह रहा था ना, और ये हमारा Q जो है हमारा ये रेजिस्टेंस है, सो I इंटू आर इज़ योर V, वोल्टेज, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, जब इधर आया, करंट इधर जा रहा है, लूप इधर आ रहा है, सो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाना है, I2 प्लस आई जी, यहाँ पे देखो I2 प्लस आई जी था, इंटू में S, रेजिस्टेंस क्या है S। उसके बाद जब ये इधर आया तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आई जी जो है यहाँ आ रहा है, लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, आई जी नीचे की तरफ आ रहा है, सो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने लिया एक सिचुएशन, लेट या पुट, कुछ भी लिख सकते हो, कि आई जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, हमारा गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और जैसे नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा हम इन रेजिस्टेंसेस के रेशियो को आपस में इक्वल कर देंगे, जिससे कि हमारा ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या लिया सिचुएशन कि लेट या पुट आई जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो अगर हमने आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो ली, तो अगर यहाँ पे आई जी ज़ीरो हो गया, सो बचा क्या, आई पी माइनस आई टू आर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि आई जी वाला टर्म तो पूरा खत्म हो गया, वो ज़ीरो ले लिया तो, सो आई वन पी इज इक्वल्स टू आई टू आर, ठीक है, ये निकल के आया इक्वेशन 1। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पे आई जी ज़ीरो रखा, सो यहाँ पे ज़ीरो रखने पे क्या होगा, सो क्या हो जाएगा, आई वन जी इज इक्वल्स टू आई टू एस, एंड इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, वाले साइड वाले को हम आपस में डिवाइड करेंगे और उधर वाले को आपस में डिवाइड करेंगे, सो ऐसे हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हुआ, I1 से I1 कैंसिल हुआ, और बचा कितना, सिर्फ P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस, ठीक है। और यही चीज़ हमको करनी थी प्रूफ, सो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। सो आई होप आपको ये बहुत इजीली मैं समझा पाई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। So guys, this is all about this video, and if you like this video then please hit the like button and don't forget to share and subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and thanks for watching.